यही है कि यही विपक्ष को तकलीफ है। जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हो रहे हैं सबकी राय से हो रहे हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ उनके पक्ष में। तो आप सोचते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। मुझे सोनिया गांधी ने चूज किया पहली बार। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में पहला निर्णय उन्होंने किया है देश के अंदर, वो किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने। उन्होंने सोच समझ के मेरी परफॉर्मेंस देख के पीजी प्रेसिडेंट में उस पीजी प्रेसिडेंट मैं उम्मीदवार नहीं था मुख्यमंत्री पद का। और कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं बनना ज़्यादा बेहतर रहता है। जो उम्मीदवार होता है वो कभी मुख्यमंत्री बनता नहीं है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब ऐसे में सभी दल तैयारियां कर रहे हैं। बात यहां पर राजस्थान की, क्योंकि आपको बता दें कि राजस्थान में इस वक्त काफी ज्यादा घमासान देखने को मिल रहा है। जहां एक और बीजेपी ने जब से सूची यहां पर जारी की है, तब से बीजेपी लगातार अंतर्कलह का सामना करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस का हाल तो इससे भी ज्यादा बुरा है। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस इस बात पर विचार विमर्श ही कर रही है कि आखिरकार किसे टिकट दिया जाए और किसे ना दिया जाए। एक लंबे विचार विमर्श के बाद, एक लंबे मंथन के बाद भी ये तय नहीं हो पाया। दरअसल आपको बता दें कि कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक यहाँ पर हुई। इस दौरान देखने को मिला कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक में मौजूद थी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद थे। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे। सूची को लेकर चर्चा हो रही थी। अचानक से नाम सामने आ जाता है शांति धारीवाल का। शांति धारीवाल का नाम सुनते ही जिस तरह से सोनिया गांधी नाराज हो गई, सोनिया गांधी ने साफ तौर पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि पहले सूची से यहाँ पर शांति धारीवाल का जो नाम है उसे काट दिया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में ये भी खबरें सुनने को मिल रही थी कि पहली सूची से राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम यहाँ पर सचिन पायलट के भी 19 में से 10 विधायकों के नाम सूची से काटे गए हैं और इसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत शामिल है, जिसके बाद से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि लाख कोशिशों के बाद भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही अंतर्कलह, उनके बीच का विवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त चुनाव सर पर है और राजस्थान में कांग्रेस बिल्कुल भी हारना नहीं चाहती और इस हार से बचने के लिए जो भी यहाँ पर संभव है कांग्रेस के लिए वो करती हुई नजर आ रही है और इसीलिए तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सामने आना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि जब से चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, यूं कहें कि उससे पहले भी ये सवाल बार बार कांग्रेस के सामने आता रहा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की जीत होती है तो आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर सीधे सीधे सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम कांग्रेस से सामने आ रहा है। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत इस रेस में आगे हैं। न केवल सचिन पायलट से बल्कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे से भी कई आंकड़ों में ये साफ झलक रहा है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे है और इसे लेकर पायलट कैंप में काफी ज्यादा नाराजगी है। दावा किया जा रहा है कि ये नाराजगी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है और इसीलिए अब अशोक गहलोत खुद सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने एक ऐसा बड़ा खुलासा पहली सूची जारी होने से पहले कर दिया है
जिसने कहीं ना कहीं सियासत को गरमाने का काम कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि आज अशोक गहलोत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा बयान था अशोक गहलोत का, वो था उनके इस्तीफे को लेकर, उनके सीएम पद को लेकर और सचिन पायलट को लेकर। क्या कुछ अशोक गहलोत ने कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले आप वो सुन लीजिए। कोर्ट कर दिया धौलपुर के अंदर। मेरी सरकार जब क्राइसिस में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावनाएं थी। मीडिया में आप देखते हो कि थोड़ा फ्लेवर लग जाता है। आप फ्लेवर लगाने में बड़े, बिना फ्लेवर न्यूज़ बनती नहीं है। आपकी गलती आपकी भी नहीं है, बिना फ्लेवर की न्यूज़ बनती नहीं है। और मैं भुगत भी रहा हूँ उस फ्लेवर से। अभी मैंने कह दिया कि जुडिशरी में करप्शन है राजस्थान में। मैंने कह दिया, मेरे खिलाफ में एक भाई चले गए कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट कोर्ट लगाने के लिए। तो मैंने जवाब दिया भाई 9 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, 9, 2 CJI, उनके मैंने आर्टिकल पढ़े हैं। वो सब कह रहे हैं जुडिशरी में बहुत करप्शन है। तो ये मेरी भावना नहीं है। मैंने जो पढ़ा, जो पर्सन बना, मैंने उसको कोट किया है। तो मैंने मेरा रिप्लाई दिया है कि भाई मेरी भावना नहीं, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट जजेस तक कह रहे हैं, सिटिंग जजेस तक ने कह दिया, CJI कह रहे हैं। तो मैंने वो मेरी भावना नहीं थी, मैंने प्रकट की है। फिर भी अगर कोर्ट को लगे जुडिशरी को सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है और मेरा कमिटमेंट है कि जुडिशरी मजबूत होगी, देश में डेमोक्रेसी बचेगा। जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैंने कहा फिर भी अगर आपको लगे कि मैंने इसमें कंटेम्प्ट किया है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगता हूँ। मैंने लिख के दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो फ्लेवर लग गया। मैंने कहा, मैंने सुना है कि एडवोकेट फैसले लिखते हैं, वो फैसला आता है। अखबार ने लिख दिया, वकील लोग फैसले लेके लिख के ले आते हैं और हाईकोर्ट जज फैसले देते हैं। फ्लेवर लग गया, उस पर उनको मौका मिल गया एक व्यक्ति को जाने का। इसको मैंने फ्लेवर कहता हूँ मैं, ठीक है। संजीव चोपड़ा जी। राजस्थान में चुनाव को करीब 1 महीना रह गया है। सर, राजस्थान के चुनाव को करीब 1 महीना रह गया है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके हैं, कांग्रेस का अभी एक भी कैंडिडेट नहीं आया। और कुछ जैसे आप कह रहे हैं मीडिया में फ्लेवर चल रहा है कि कुछ आप में और पार्टी में डिफरेंसेस हैं कुछ कैंडिडेट्स को लेके। क्या यही रीजन है कि डिले का रीजन यही है कि यही विपक्ष को तकलीफ है। जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सब के फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ उनके पक्ष में। तो आप सोच रहे हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। ये तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। और गपशप कर चुकी हो। जब मैं वहाँ ऑब्जर्वर था पिछले चुनाव के बाद में, तो मैं आपको उस लिहाज से जानता हूँ, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब ये है, पता नहीं मुझे यहाँ देना चाहिए, पर क्योंकि फ्रेंडली माहौल है इसलिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ और मुझे माफ़ करेंगे आप सब लोग, ठीक है। कि मुझे सोनिया गांधी ने चूज़ किया पहली बार। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में पहला निर्णय उन्होंने किया है देश के अंदर, वो किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कुछ सोच समझ के मेरी परफॉर्मेंस देख के एज पीसीसी प्रेसिडेंट, मैं उस वक्त पीसीसी प्रेसिडेंट था, मैं उम्मीदवार नहीं था मुख्यमंत्री पद का। और कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं बनना ज़्यादा बेहतर रहता है। जो उम्मीदवार होता है वो कभी मुख्यमंत्री बनता नहीं है। तो उन्होंने जो है मुझे सेलेक्ट किया और मैं मुख्यमंत्री बना। हार गया
खूब कैंपेन किया। सोनिया गांधी जी ने आकाश छुके के अंदर खूब दौरे किए, तब भी चुनाव हार गए। कई कारण है, वो कारणों में अभी नहीं जाना चाहता। फिर वापस मुझे मौका दिया AICC के अंदर, फिर वापस भेजा मुझे मुख्यमंत्री बना के, फिर चुनाव हार गए। और हार बुरी तरह से हुई हमारी। 21 पे आ गए हम लोग। जब मोदी जी आए, प्राइम मिनिस्टर बनने का माहौल बना इनको बनाया चेहरा BJP ने, RSS ने। पहले कैंपेन कमेटी चेयरमैन मार्च 8 के अंदर, और सितंबर में बना दिया 8 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवारों, नहीं सॉरी 12 के अंदर, 12-13 के अंदर, ठीक है ना, 12 के अंदर, 13 के अंदर, 13 के बना दिया। और वो उस वक्त में माहौल ऐसा बना कि दिल्ली में हम लोग चुनाव हार गए। बेटा हमारे साथी, तो जब चुनाव दिल्ली में आ रहे, वैसे हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जहाँ हमारी सरकारें थी हम हार गए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें जाने वाली थी, वो उस माहौल में बच गई। थर्ड टाइम ये हुआ था। तो तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री फिर चांस मिल गया। अभी मैंने मैंने हमारे वहाँ 25 लाख का बीमा है। मुझे कहते गर्व है कि देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा, जो राहुल गांधी जी ने कहा था यहीं पर अभी, कि राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने मांग की प्रधानमंत्री जी से। 4 कानून पास किए, RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा। 5वां कानून बनाओ आप। मेरी आरी मांग है आप सबके सामने, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस के लिए। जो राहुल गांधी का जो न्याय योजना थी, उसी का रूप बड़ा है। दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को जिंदा परिवार चलाने का हक है, सरकार का हक रहता है। दुनिया के यूरोपियन कंट्री में रहता है, क्यों नहीं देश के अंदर हो। आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो, फिर तब बनोगे तब कुपोषण नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगी, परिवार चलेंगे अपने। हर परिवार का नागरिक, देश का नागरिक। ये बार 140 करोड़ की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री जी। 140 करोड़ की गारंटी देनी चाहिए उन लोगों को। 140 करोड़ जनता के साथ में सोशल सिक्योरिटी का कानून मैं लाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर, ये उनको करना चाहिए। इसलिए मैं जो कहना चाह रहा था आपको भूल गया हूँ। क्या बात? घोड़ा चढ़ेंगे या नहीं? हाँ, ऐसी बातें भूल जाता हूँ मैं। संदीप फुकन जी, बस बोलने दीजिए पूरी बात की बात है। एक सेकंड, जवाब तो खत्म होने दीजिए। उसका नाम ही मौसमी है, तो मौसमी को मना कैसे कर सकते हैं। तो मैं मौसमी कह रहा था, 30 में मुख्यमंत्री बना, तो अभी मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा। हार्ट आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा शायद कुछ लोगों ने। वो लेडी बोल रही है, जब मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर, हमारे वहाँ घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वापस मुख्यमंत्री बने, 4थी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया, सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बधाई, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से अशोक गहलोत ने ये साफ तौर पर कह दिया कि उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर जो भी फैसले हैं वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मिलकर लिए हैं। इसके बाद जब मीडिया ने सवाल पूछा कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अशोक गहलोत का बयान काफी दिलचस्प लगा। आपने भी सुना कि अशोक गहलोत ने कहा कि सीएम उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि जब भी उम्मीदवार का ऐलान किया जाता है वो सीएम नहीं बन पाता। अशोक गहलोत ने 2018 की बात करते हुए कहा, उम्मीदवार कोई और था लेकिन मुख्यमंत्री मैं बन गया। मैं सीएम पद को छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता। जिसके बाद सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या अशोक गहलोत ने ये बयान देकर साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस की जीत होती है तो एक बार फिर से पार्टी उन्हीं की सीएम
सीएम बनाएगी? और ऐसे में सचिन पायलट का क्या होगा? क्या एक बार फिर से सचिन पायलट के सपने अधूरे ही रह जाएंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।